नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव विज्ञान साधना चैनल में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए बिना मंत्र के वशीकरण प्रयोग लेकर आया हूँ, जो कि मात्र एक ही दिन में काम करने वाला है। यानी कि आपको न तो मंत्र की आवश्यकता है, न तो किसी भी प्रकार के साधना को करने की आवश्यकता है। केवल एक छोटा सा तांत्रिक प्रयोग है जिसमें आपको किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको प्रयोग करना है। और यह प्रयोग एक ही दिन में करने में अपना असर दिखाता है। चमत्कार आप सभी स्वयं देख सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्मपत्नी को अपने वश में करना हो, आपकी पत्नी का आपसे झगड़ा होता है, कलह कलेश होता है घर में, इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए आप इस वशीकरण कर्म को सफल करने के लिए कर सकते हैं। यानी कि इन सभी चीज़ों में आप अपना वशीकरण कर्म कर सकते हैं। आप अपने माता पिता को अपने वश में करने के लिए इस प्रयोग के माध्यम से वशीकरण कर सकते हैं। आपकी बहन यदि आपसे नाराज़ है तो आप अपनी बहन को भी अपने वश में करने के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। या फिर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, आप उससे बात करते हैं, आप उस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं। अगर कोई पुरुष है, अगर वो किसी लड़की को प्रेम करता है जो कि कुंवारी है और उस लड़की से वो पुरुष शादी करना चाहता है, तो ऐसा पुरुष भी इस प्रयोग को कर सकता है। लेकिन जो लोग किसी अन्य की धर्मपत्नी को अपना बनाना चाहते हैं, या फिर कई लोग ऐसे भी हैं जो कि गलत भावना से वशीकरण करते हैं, या फिर वशीकरण करना चाहते हैं, किसी को अपने वश में करना चाहते हैं गलत भावना से, तो इस प्रकार के कर्म में ये वशीकरण कर्म सफल नहीं होता। बाद में आप लोग कहेंगे, इसलिए मैं पहले से ही आप लोग को ये जानकारी बता रहा हूँ। अगर कोई अच्छे काम के लिए, सात्विक कर्म के लिए वशीकरण करना चाहता है तो इस प्रयोग को आप सभी कर सकते हैं। बाकायदा एक ही दिन में आपका वशीकरण होगा। और यदि आपका वशीकरण कर्म सफल हुआ तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव बताएं। कम से कम इतना करें, यदि आपको कोई सिद्ध प्रयोग फ्री में मिल रहा है तो कम से कम इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इससे भी आप मेरी सहायता कर सकते हैं। या फिर कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जय श्री महाकाल लिखें, बाबा महाकाल का नाम आगे बढ़ाएं। इन सभी चीज़ों से आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और बाकायदा जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा उसको इस प्रयोग का चमत्कार भी दिखेगा। इस प्रयोग को आपको कैसे करना है? यदि आप सभी किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं और आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, किसी भी प्रकार की गलत भावना आपके मन में नहीं है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। क्या करना है? आपको अमावस्या वाले दिन या फिर पूर्णिमा वाले दिन किसी भी एकांत जंगल में, जहाँ पर पीपल का वृक्ष हो, और पीपल का वृक्ष भी पुराना होना चाहिए, कम से कम 50 साल या फिर 100 साल पुराना होना चाहिए, जंगल में एकांत स्थान पर होना चाहिए। वहाँ पर जाकर आपको थोड़ी सी सामग्री लेकर जानी है। आप जिसको अपने वश में करना चाहते हैं उसका फ़ोटो आपको लेना है और आपको अपना भी एक फ़ोटो लेना है। इसके साथ साथ में आपको तुलसी का एक पत्ता लेना है, आकड़े का जो पौधा होता है उसका एक फूल लेना है आपको, और नीम का एक पत्ता लेना है। इन सभी चीज़ों को अपने साथ लेकर जाना है। और भी सामग्रियां हैं, आपको ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। आपको लेकर जानी है जलेबी, कम से कम 5 पीस लेकर जाएं जलेबी के, और यदि संभव हो तो 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेकर जाएं, केवल एक एक पीस।
इसके साथ साथ में आपको एक श्रृंगार का पैकेट भी लेकर जाना है। श्रृंगार का पैकेट भी आप अपनी क्षमता के अनुसार ले सकते हैं, अच्छा वाला ले सकते हैं या फिर जितने में आप खरीद सकते हैं अपने क्षमता के अनुसार लें। इन सभी सामग्रियों के साथ साथ आपको फिरदौस नामक एक इत्र की बोतल लेनी है, लगभग 100 ml की, या फिर आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिरदौस नामक इत्र की बोतल भी आपको लेनी है। इसके साथ साथ में आपको लाल रंग का एक कपड़ा लेकर जाना है और एक छोटी सी हांडी लेकर जानी है जिसमें ये सारी की सारी सामग्री एक साथ में आ जाए। इसके साथ साथ में आपको एक शहद भी लेकर जाना है, शहद की बोतल लेकर जाएं। ये सारी सामग्री आपको किसी भी अमावस्या वाले दिन या फिर पूर्णिमा वाले दिन किसी एकांत जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि पीपल का वृक्ष पुराना हो, उसके नीचे जाकर आपको बैठना है। आपको लाल रंग के आसन के ऊपर बैठना है। एक आपको दिया जलाना है। दिया आपको जलाना है काम पिशाची देवी के नाम से। काम पिशाची देवी के नाम से आपको एक दिया जलाकर आपको वहाँ पर गूगल या फिर लोहबान की एक धूप भी जलानी है काम पिशाची देवी के नाम से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस दीपक के सामने हांडी रखनी है। हांडी में आपको बीच में कपूर जलाना है और कपूर जलाने के बाद आपको जितनी भी मिठाई आप लेकर गए हैं वो सारी की सारी आपको ऐसे रख देनी है कि जिनके ऊपर आग लगती रहे। इतना करके फिर आपको क्या करना है, जितनी मिठाइयाँ आप लाए थे सब आपने कपूर के साइड में रख दिया। इसके बाद आप दोनों की फ़ोटो लेंगे। जिन दो व्यक्तियों के ऊपर वशीकरण करना है, आप यदि अपने लिए वशीकरण कर रहे हैं तो आप अपनी भी फ़ोटो लेकर जाएंगे। तो दोनों के दोनों फ़ोटो के ऊपर आपको शहद लगाना है। शहद लगाकर दोनों फ़ोटो को आपस में जॉइंट कर दें और उसी मिठाई के ऊपर आपको रख देना है जो आपने हांडी के अंदर डाली है, यानी कि उस फोटो को आपको हांडी के अंदर डाल देना है। इतना करने के बाद फिर आप फिरदौस नामक इत्र की बोतल लेंगे और जो आप अपने साथ तुलसी का पत्ता और आकड़े का फूल और नीम का पत्ता लेकर गए हैं वो सामग्री भी आपको उसी हांडी में डाल देनी है। इसके बाद आपको फिरदौस नामक इत्र को सारी की सारी सामग्री पर गिराना है। थोड़ा सा उस दीपक में भी आपको डालना है जो दीपक आपने काम पिशाची देवी के नाम से जलाया है। थोड़ा सा आप उस धूप के भी ऊपर गिरा दें जो धूप आपने जलाई है। ऐसा गिराएं ताकि वो धूप बुझे ना, जलते रहना चाहिए। केवल एक बूंद भी काफ़ी है, दीपक के तेल के अंदर भी और धूप के भी ऊपर। तेल आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है दीपक के लिए। इत्र गिराते समय आपको काम पिशाची देवी का नाम लेकर यह प्रार्थना करना है कि हे काम पिशाची देवी, कृपया आप अपना ये भोग स्वीकार करें और अमुक व्यक्ति को मेरे वश में करें। इस प्रकार से केवल आपको एक प्रार्थना करनी है और आपको यह कहना है कि हे देवी, यदि मेरा यह कर्म सफल होता है तो मैं आपको एक गोले की भेंट प्रदान करूंगा। इतना कह के आपको वहाँ से वापस मुड़कर चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। यह कर्म आपको एक ही दिन करना है और मित्रों आप देखेंगे केवल इतना कर्म करने से ही अगले ही दिन आपका यह वशीकरण कर्म सफल होगा। जिस व्यक्ति के लिए आपने ये वशीकरण कर्म किया है, जिस व्यक्ति का फ़ोटो आपने अपने फ़ोटो के साथ जोड़ा है, या फिर यदि आप किसी दो व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं तो भी ये प्रयोग काम करेगा। प्रयोग लेकिन सात्विक विधान में ही काम करेगा। किसी भी गलत मंशा से यदि आप ये प्रयोग करेंगे या फिर गलत जगह पर करेंगे, गलत रिश्तों को आपस में जोड़ेंगे तो वो नहीं होगा। अगले ही दिन आपका यह वशीकरण कर्म सफल होगा और आपको इसका फ़ायदा भी दिखेगा। तो मित्रों करके देखें, बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है और उग्र भी है। इस प्रयोग को करने के दौरान यदि किसी के पास सुरक्षा मंत्र है तो आपको अपना शरीर सुरक्षित करके जाना है।
शरीर पर सुरक्षा मंत्र लगाकर जाएं, या फिर यदि आपके पास सुरक्षा मंत्र नहीं है तो आप केवल ओम श्री काल भैरवाय नमः इस मंत्र का एक बार जप करेंगे और एक बार अपने सीने पर फूंक मारेंगे। ऐसा आपको 5 बार करना है और इसके बाद आप इस पूरे काम को आप कर सकते हैं। याद रहे, बहुत ही उग्र प्रयोग है। जिन लोगों को डर लगता है ऐसे लोग इस प्रयोग को न करें, क्योंकि ये जो देवी है या जो कामपिशाची देवी है ये आपके सामने भी आ जाती है और आपको अनुभव भी देगी। बाकायदा जब आप वापस मुड़कर अपने घर पर आएंगे तो बाकायदा आपको लगेगा कि कोई तो मुझे बुला रहा है, कोई तो मुझे रोक रहा है, या फिर हो सकता है किसी भयंकर आवाज़ का सुनाई देना आपको महसूस हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी का हाथ आपको स्पर्श करे। याद रहे, यह जो काम है आपको एकांत में ही करना है। एकांत में यदि करेंगे तो ही यह प्रयोग आपका सफल होगा, अन्यथा यह प्रयोग आपका सफल नहीं होगा। तो जहाँ पर भी ये प्रयोग कर रहे हैं जंगल होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। सारा का सारा विधि विधान मैंने आपको बता दिया है। यदि आप इसमें तामसिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, मांस मदिरा का उपयोग करते हैं, दारू का उपयोग करते हैं, तो यह प्रयोग और भी भयंकर तरीके से असर दिखाएगा। तो इस प्रयोग को करके देखें, इससे कोई भी हानि नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा उग्र प्रयोग है। इस केवल एक दिन के प्रयोग से आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप सभी मेरे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल सभी को।